महागठबंधन में क्यों पड़ी दरार, क्या है उसकी एक बड़ी वजह, क्या तेजस्वी बना पाएंगे बिहार में सरकार, बिहार कांग्रेस में क्या है पप्पू फैक्टर। आज मेरे इस पॉइंट में इसी पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं उमाशंकर सिंह और मेरे इस पॉइंट में आपका स्वागत है। क्या बिहार में कांग्रेस ने बदल दी है अपनी रणनीति? वो लड़ तो रही है लेकिन सिर्फ अपने लिए, जैसे हर बार लड़ती है, लेकिन कम से कम इस बार महागठबंधन की सरकार के लिए नहीं। ये चर्चा जोरों पर है और इसी पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं अपना ये पॉइंट। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बिहार में हाथ के पत्ते यानी कि कांग्रेस के पत्ते कौन चल रहा है, क्या है इसको लेकर अंदरूनी खबर। बिना आपका अधिक समय लिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। वैसे तो बिहार में हर कांग्रेस नेता अपनी अपनी तरह से पार्टी की भलाई में जुटा हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कार्यकर्ता तक। लेकिन खुफिया खबर है कि पप्पू यादव बिहार में कांग्रेस के नए खेवनहार बनकर उभरे हैं। इससे कांग्रेस का भला होगा या नहीं, इसका फैसला आप खुद कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। मैं बिना अधिक वक्त लिए पॉइंट टू पॉइंट आपको बताता हूं कि आखिरकार इस तरह की चर्चा है तो उसके पीछे की वजहें क्या है। पप्पू यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय लड़े और जीते। अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी यानी कि जाप का उन्होंने कांग्रेस में विलय कर लिया और इसके बाद निर्दलीय सांसद के तौर पर पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हो लिए। यूं तो वे हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन बिहार में चुनावी सुगबुगाहट के बीच वे तब सुर्खियों में आए जब 9 जुलाई को उनको राहुल तेजस्वी के मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया। मौका था एसआईआर पर महागठबंधन की तरफ से बुलाया गया बिहार बंद। पप्पू यादव ने इनके लिए बने मंच पर चढ़ने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने एक तरह से धक्का देकर उनको रास्ता ब्लॉक करके उनको रोक दिया। उनको बहुत बुरा लगा और लगना भी चाहिए था। जिस कांग्रेस के लिए वे खून पसीना एक कर रहे हैं, उसी के नेता के मंच पर चढ़ने न दिया जाए, ये बात उनके समर्थकों को कैसे बर्दाश्त होती। लेकिन पप्पू यादव खून का घूंट पीकर रह गए। कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ नहीं हुए, नपी तुली प्रतिक्रिया दी। उनके समर्थकों ने इसके पीछे तेजस्वी यादव को जिम्मेदार माना और ये एक दिलचस्प पॉइंट है। अंदर खाने दलील ये दी गई कि क्योंकि तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि किसी मंच पर कोई और यादव नेता उनसे कंधे से कंधा मिलाता नजर आए, इसलिए उनके आसपास के लोगों ने पप्पू यादव को मंच पर नहीं चढ़ने दिया, नहीं चढ़ने दिए जाने की व्यवस्था कर दी और वो नजर भी आया। हालांकि एक आध और नेताओं के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन पप्पू यादव का अपना जमीनी आधार है बिहार में। बेशक उनके साथ कई विवाद जुड़े रहे हों, लेकिन जमीन पर टिककर वे अपना जुझारूपन दिखाते रहते हैं। वादों के साथ साथ जरूरतमंदों को पैसा भी बांटते नजर आते हैं। खैर, पॉइंट ये कहा जा रहा है कि मंच पर न चढ़ने दिए जाने की घटना के बाद पप्पू यादव ने चाणक्य की तरह अपनी शिखा खोल ली। वे आरजेडी के साथ भी रह चुके हैं और आरजेडी के खिलाफ भी बोलते रहे हैं, लड़ते रहे हैं। तेजस्वी यादव से उनकी राजनीतिक दूरी जग जाहिर है, लेकिन कांग्रेस से जुड़ने के बाद वे महागठबंधन धर्म से बंध गए थे। पर कहते हैं कि मंच पर न चढ़ने दिए जाने के अपमान को इस अपमान के बाद उन्होंने खुद को आज़ाद कर लिया। आपको यह भी याद होगा कि कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल किया। अगर मुझे तारीख ठीक से याद है तो 24 अगस्त को मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने उस जीप पर पप्पू यादव की उपस्थिति सुनिश्चित की जिस पर तेजस्वी यादव भी सवार थे। तब पप्पू यादव ने राहुल गांधी के साथ साथ, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ साथ माइक पर तेजस्वी यादव की भी तारीफ की। तेजस्वी यादव को बिहार की नई उम्मीद बताया और जन नेता तक कहा। लेकिन बीजेपी समर्थकों ने इसे पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच अस्थायी सुलह बताया। खैर, यहाँ पॉइंट ये है कि पप्पू यादव को राहुल गांधी ने जीप में तो जगह दी ही, साथ ही साथ बिहार में जीत में जगह बनाने का जिम्मा भी सौंप दिया और ऐसा अनायास नहीं हुआ। पप्पू की सतत जो मेहनत है सतह पर, वहाँ पर और ज़मीन पर भी, वो जो है वो रंग लेकर आई। दरअसल माना जाता है कि कांग्रेस की बिहार इकाई हवाई नेताओं से भरी हुई है। इन सब के बीच पप्पू ट्विटर पर कम और ज़मीन पर अधिक लड़ते नजर आते हैं।
वे गाहे बिगाहे तो कभी सीधे तौर पर बिहार के कांग्रेसी नेताओं को लड़ने की सलाहियत सिखाते नजर आते हैं। कुछ अंदरूनी जानकार बताते हैं कि इन्हीं पप्पू यादव की तरफ से कांग्रेस नेतृत्व को एक गुरु मंत्र दिया गया। गुरु मंत्र ये कि बिहार में कांग्रेस को मजबूत करना है तो पहले अपने बूते लड़ना होगा, और अपने बूते तब तक नहीं लड़ पाएंगे जब तक आरजेडी के पीछे पीछे घूमेंगे। आरजेडी की सहयोगी पार्टी, जूनियर पार्टी के तौर पर चलते रहेंगे। चुनाव दर चुनाव आरजेडी कांग्रेस को इच्छित सीटों के लिए नाकों चने चबाती रही है। इससे पार पाना है तो पहले आरजेडी से पार पाना होगा, और ये फौरी तौर पर लालच छोड़ना होगा कि जैसे तैसे सत्ता में आना है। सत्ता में आए भी तो नेतृत्व आरजेडी के ही हाथ रहेगा, वे आगे और टर्म्स डिक्टेट करेगी। लोकसभा चुनाव में भी सीट बंटवारे में पूरी तरह कांग्रेस की चले, इसकी गारंटी नहीं, और ऐसा पीछे देखने को भी मिला है। इसलिए हे वत्स, ठहरो और सोचो। फिर क्या था, पप्पू यादव के सुझाव पर कांग्रेस ठहर सी गई। सीटों पर पेंच फंसा था, जो कि फंसना ही था। महागठबंधन के दोनों बड़े नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए, प्रदेश अध्यक्ष तक के खिलाफ उतारे गए। पहले चरण के लिए नाम वापस लिए जाने की तारीख तो बीत चुकी है, दूसरे चरण की कई सीटों पर भी फाइट है। इसे फ्रेंडली फाइट का नाम दिया जा रहा है, लेकिन ये असल में डेडली फाइट है। महागठबंधन की उम्मीदों के लिए डेडली फाइट। हालांकि इस वीडियो को रिकॉर्ड किए जाने तक फायर फाइटिंग की तमाम कोशिश चलती रही। राजस्थान कांग्रेस में खेमेबाजी के अनुभव के सिद्धहस्त अशोक गहलोत जो है वो बिहार पहुंचे। आपने ध्यान दिया होगा कि तेजस्वी यादव से मिलने से पहले वे पप्पू यादव से भी मिले। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। हर पार्टी के नेता जो हैं वो अपने नेताओं से और शुभचिंतकों से मिलते रहते हैं, इसका चलन तो चलता ही रहा है। पर इससे बिहार कांग्रेस की पतवार जो है वो पप्पू यादव के हाथ में होने की जो एक और बात जो है वो सामने आती है, एक और संकेत जो है वो मिलता है। महागठबंधन के बाकी दलों ने तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा घोषित कर दिया, लेकिन एक पेंच ये भी है, एक पॉइंट ये भी है कि कांग्रेस ने इसमें काफी टाल मटोल किया है। जबकि तेजस्वी यादव विपक्ष के स्वाभाविक सीएम फेस हैं। ऐसे में कांग्रेस का अपना हाथ रोके रखना भी काफी कुछ कहानी कहता है। जैसे बीजेपी जेडीयू को लेकर दी जाती है जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दी जाती है, उसी तरह आरजेडी कांग्रेस के बीच कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देने वालों की भी तरफ से एक अंतिम पॉइंट ये है कि कांग्रेस में ये चाहत भर गई है, जोर पकड़ चुकी है कि आरजेडी जीते तो, पर सीटें इतनी अधिक ना आए कि वो कांग्रेस को आगे से डिक्टेट करे। कांग्रेस अपनी सीट बढ़ाने की हर चंद कोशिश करे, हालांकि हर बार ये कोशिश होती है, लेकिन इस बार इस पर ज़्यादा जोर है। आरजेडी कांग्रेस के बीच विनिंग गैप को कम से कमतर किया जाए, सीटों की का जो गैप है वो कम किया जाए। कि ये कितना तक संभव होगा ये तो पता नहीं। एक जानकार ने तो यहाँ तक दावा किया कि पप्पू यादव ने अंदरूनी तौर पर यह मजबूत भरोसा दिया है कि सीमांचल में वे कांग्रेस का भरपूर परचम लहराएंगे। गौरतलब है कि पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया जिले को मिलाकर जो सीमांचल है उसमें 2 दर्जन से अधिक विधानसभा की सीट है, 2 दर्जन विधानसभा सीटें हैं। पुल के नीचे से भी बहुत पानी बहना बाकी है। नजर इस बात पर रहेगी कि दिल्ली में बैठे कांग्रेस के रणनीतिकार और राहुल के सलाहकार पप्पू यादव को किस हद तक तरजीह देते हैं, और पप्पू यादव अपने हाथ पत्ते चलकर कांग्रेस को किस हद तक अपने मकसद में कामयाबी दिलाते हैं। आपको ये पॉइंट कैसा लगा ये बताइएगा। आपकी तर्कपूर्ण दलीलों को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि उमाशंकर सिंह पॉइंट सिर्फ मेरा पॉइंट नहीं है, यह आप सबका पॉइंट है। तो सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी साझा कीजिए। फिलहाल नमस्कार।